नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक केस लॉज के माध्यम से कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मैरिज अगर आपने अरेंज तरीके से भी किया, आपके पेरेंट्स ने कराया है, तो रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। और कुछ एक कपल ऐसे होते हैं जो केवल रिचुअल के थ्रू शादी कर लेते हैं, आर्य समाज में कर लें, निकाह कर लें या चर्च में जाकर शादी कर लें, लेकिन अपने मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। तो हमारे देश का कानून कहता क्या है मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। बस आपको 3 से 4 मिनट तक मेरे साथ बने रहना है और ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको एक केस लॉज बताता हूं। ये जो केस लॉज है ये सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार है। ये केस लॉज हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि केस लॉज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली मैं मैटर बता रहा हूं। 2005 में एक कपल थे जो सीमा और अश्विनी, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होने लगी। अब लड़ाइयां होने लगी और ये मैटर फाइल हो गया हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये फाइल हो गया। जब ये फाइल हो गया उसके बाद से जो है हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में मतलब सीमा और अश्विनी में से कोई एक हाई कोर्ट चले गए और वहां पे जो ये प्रोसीडिंग चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसको इन्होंने स्टे करवा लिया। प्रोसीडिंग्स को जो है स्टे करवा लिया। जब प्रोसीडिंग स्टे हो गया उसके बाद से कपल में से फिर कोई एक जो है वो चले गए आपके सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा दिया। ट्रांसफर पिटीशन लगाया कि मेरे शहर में इसकी सुनवाई होनी चाहिए काइंड ऑफ। तो ये जब ट्रांसफर पिटीशन लग गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ध्यान से सुना और सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया वो ये आया कि क्या अश्विनी और सीमा की शादी हुई भी है या नहीं है। क्योंकि उन दोनों में से एक कह रहा था कि हम लोग शादीशुदा है और दूसरा कह रहा था कि शादी हुई नहीं है। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा, सुना और अपने आदेश को दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं रहा है। ये 2006 का आदेश है। मैं आपको बताऊं, ये 2006 का आदेश है। तो 2006 में ये आदेश आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया और आदेश जो ये आया आपका 14/2/2006 को आया। और इसमें क्या आदेश आया, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये फाइंड आउट करना कि सीमा और अश्विनी की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बड़ा असमर्थ हो गया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होगा, यानी कि बाध्य होगा। जितनी भी शादियां होंगी वो कोर्ट से या जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज मैरिज को रजिस्टर्ड कर रही हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया। तो ये 2006 से चला आ रहा है लॉ। और ये सुप्रीम कोर्ट, आप जानते होंगे कि अगर कोई लॉ नहीं है और उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे तो वो अपने आप में एक लॉ बन जाता है। तो 2006 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से ये लॉ है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, बाध्य है। तो चाहे आपकी शादी आर्य समाज से हुई हो, निकाह हुआ हो या अरेंज तरीके से शादी हुई हो, आपको अपने मैरिज को गवर्नमेंट में, कोर्ट में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही एंश्योर करता है विमेन और चिल्ड्रन के जो हैं, जो उस रिश्ते से जो महिला है, उस रिश्ते से जो पैदा हुआ जो बच्चा है, उसकी सेफ्टी के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी 2-4 महीने, 2 साल, 10 साल तक रहेगा साथ में, आप समझ रहे हो कि भाई हम तो शादीशुदा हैं, कपल हैं, पति पत्नी है, 10 साल के बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा। जब आप कोर्ट में जाओगे तो मांगा जाएगा कि भाई आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ। वहां पे आप दिखा नहीं पाओगे तो माना जाएगा कि आप लिव इन में रह रहे थे, आपने शादी नहीं किया था और जो भी अधिकार पत्नी के मिलने चाहिए वो कुछ भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, मैरिज को जरूर रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। तो ये आपको मैं बता दूं, जब तीसरी बात जो कही थी कि विमेन और चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। और चौथी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कहा कि आप अपने यहाँ पे ये प्रोविजन बनाइए
कि आप मैरिज रजिस्ट्रेशन हर शादी का जरूर करें। यूपी गवर्नमेंट ने 2017 में आकर के इसको इंप्लीमेंट किया कि भाई मुझे वहां जितनी भी शादियां यूपी में होंगी वो सब रजिस्टर्ड होंगी। जबकि अभी भी कई ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के अभी जागरूक नहीं है। अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में तो अभी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का रेशियो बहुत ही पुअर है, और कई स्टेट की बात करूं वहां पर भी मैरिज रजिस्ट्रेशन का रेशियो अभी भी बहुत पुअर है। एक और चीज जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन को इजी बनाया जा सके और आसानी से मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सके। आपको मैं ये बता दूं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैरिड लाइफ के लिए, मैरिड कपल के लिए, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी आपको जो भी स्पाउस बेनिफिट मिलता है। कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें शादी हो गई, 2 साल तक शादी में रहते, गवर्नमेंट सर्विस में हस्बैंड था, कोविड में एक्सपायर हो गया, उसके बाद से वाइफ को अनुकंपा पे नौकरी मिल सकती थी, नहीं मिली क्योंकि वो साबित नहीं कर सकी कि वो शादीशुदा थी और उसके पास कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं जहां पे केवल एक सर्टिफिकेट की वजह से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, बात को ध्यान में रखिए। और अगर आप शादीशुदा हैं या शादी करने जा रहे हैं तो मैरिज को जरूर रजिस्टर्ड कराइए। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 8800 444 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।